हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षकों के लीव को लेकर के जो नया विकल्प एक्टिव हो चुका है, जो पहले डेमो ई शिक्षा कोष पर डेमो के तौर पर आया था, वह अब मूल जो ई शिक्षा कोष का पोर्टल है, यानी जो ओरिजिनल वाला ई शिक्षा कोष का पोर्टल है, उस पर अब यह लीव का ऑप्शन एक्टिव हो चुका है। तो इसके पहले वीडियो के माध्यम से मैंने बताया था कि शिक्षकों को ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से या पोर्टल के माध्यम से कैसे आपको लीव के लिए अप्लाई करना है। तो उस पूरे प्रोसेस को मैंने एक एक करके प्रोसेस वार बता दिया था कि आप कैसे अपने ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से आप लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि उस वीडियो को आपने नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है कि ई शिक्षा कोष पर कैसे आप लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो शिक्षक लीव के लिए अप्लाई कर रहे हैं ऑनलाइन, उस लीव का अप्रूवल हेड टीचर हेडमास्टर कैसे करेंगे, उसको इसमें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इस नए एक्टिव लीव वाले सेक्शन में कैसे प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक शिक्षकों के लीव को अप्रूव्ड करेंगे, उसके बारे में विस्तार से इसमें एक एक करके बताऊंगा। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो आपको जो भी हेड टीचर हेडमास्टर हैं, वे क्या करेंगे कि अपने यूजर आईडी से लॉगिन कर लेंगे ई शिक्षा कोष पोर्टल पर। जब आप हेड टीचर हेडमास्टर के रूप में अपने लॉगिन आईडी से लॉगिन कर लेते हैं ई शिक्षा कोष पोर्टल पर, तो यहाँ पर लीव वाले सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। जब आप लीव वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो इस लीव वाले सेक्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ जो ऑप्शन खुल करके आता है, तो इस 3 लाइन वाले पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पर अप्रूवल प्रोसेस फॉर लीव 2.0, यानी यह सेकेंड वर्जन के रूप में जो लाया गया है वही है अप्रूवल प्रोसेस। तो आपको क्या करना है कि इस अप्रूवल प्रोसेस 2.0 पर क्लिक करना है। जब इस अप्रूवल प्रोसेस फॉर लीव 2.0 पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने यह पेज खुल करके आता है, जिसमें अप्रूवल प्रोसेस फॉर लीव यानी अवकाश की स्वीकृति की प्रक्रिया खुल करके आती है। और यहाँ पर आपका विद्यालय का डिटेल रहता है, और विद्यालय के डिटेल के बाद अवकाश का प्रकार भी आप चाहेंगे तो चुन लेंगे, नहीं भी चुनेंगे सर्च करेंगे तो जो लोग अप्लाई किए होंगे लीव के लिए वह यहाँ आएगा खुल करके। आप यहाँ डेट सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस समय से किस समय तक के बीच के आवेदन को आप देख रहे हैं, तो करेंट डेट तक यहाँ आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो उस दिन तक जितना अप्रूवल बाकी होगा और लीव का अप्लाई आया होगा वो आपको शो करने लगेगा जब यहाँ सर्च पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इस सब में आपको कुछ भरेंगे भी नहीं, तब भी सर्च करेंगे तो जो भी लीव के लिए अप्लाई होगा वह यहाँ शो करने लगेगा। डेट यदि आप चाहें तो बदल के किसी पार्टिकुलर डेट के बीच का भी चेक कर सकते हैं। तो जब आप सर्च वाले पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये आता है स्क्रीन पर, जिसमें आपके जिले का नाम, प्रखंड का नाम, संकुल का नाम, विद्यालय का नाम, शिक्षक का नाम, जिन्होंने अप्लाई किया है लीव के लिए, किस डेट में उन्होंने किया है और किस डेट से किस डेट तक वे अवकाश मांगे हैं और किस प्रकार का अवकाश उन्होंने मांगा है, वह यहाँ पर शो करने लगेगा कि इस तिथि से इस तिथि तक। जैसे एसएल का यह आवेदन है तो एसएल शो करेगा, सीएल का आवेदन रहेगा तो यहाँ सीएल शो करेगा। आपको क्या करना है कि इसको इस साइड स्क्रॉल करना है। इस साइड जब आप स्क्रॉल करेंगे तो लास्ट वाले में ये आपको शो करेगा, जहां अवकाश के आवेदन की तिथि
किस डेट से किस डेट तक के लिए इन्होंने किया है, किस प्रकार के अवकाश के लिए किया है, कितने दिनों का अवकाश के लिए किया है, रीजन क्या दिए हैं, यह दिखाई देगा। यहाँ लीव का स्टेटस जो होगा अभी पेंडिंग दिखाई देगा जब तक आप अप्रूवल नहीं दिए हैं। इसी पेंडिंग के बाद ये ऑप्शन दिखाई देगा जहां पर आपको सब कुछ करना है, यह है टेक एक्शन। इसी टेक एक्शन वाले पर आपको क्लिक करना है, यानी जिस शिक्षक का यहाँ पर शो कर रहा है उनके सामने यहाँ टेक एक्शन का ऑप्शन आएगा। इस टेक एक्शन वाले पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप टेक एक्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर खुल करके आ जाएगा उस शिक्षक द्वारा किए गए अप्लाई का टोटल डिटेल। यहाँ पर जिले का नाम, ब्लॉक का नाम, संकुल का नाम, विद्यालय का नाम, शिक्षक की आईडी, शिक्षक का नाम, किस प्रकार के छुट्टी के लिए आवेदन इन्होंने किया है, एसएल रहेगा तो एसएल, सीएल है तो सीएल, कब अप्लाई किए हैं, कितने दिनों के लिए किए हैं, किस डेट से किस डेट तक के लिए किए हैं, रीजन क्या दिए हैं। अब यहाँ पर आपको जो काम करने हैं प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के रूप में, वह 3 काम आपको करने हैं। एक, पहला स्टेटस की स्थिति आपको सिलेक्ट करनी है, अप्रूव करना है यानी स्वीकृत कर रहे हैं तो अप्रूव वाले पर क्लिक कीजिए, रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट वाले पर क्लिक कीजिए। पहला काम ये है कि आपको अप्रूवल वाले पर क्लिक कीजिए या रिजेक्ट वाले पर, जो भी करना है तो स्वीकृत करना है तो अप्रूवल वाले पर क्लिक कीजिए। फिर रिमार्क्स में कुछ लिख दीजिए इस स्वीकृति के लिए टिप्पणी, या रिजेक्ट कर रहे हैं तो किस कारण से कर रहे हैं, यानी दोनों ही स्थिति में आपको कुछ ना कुछ रिमार्क्स यहाँ देना होगा कि स्वीकृत कर रहे हैं उसका भी या रिजेक्ट कर रहे हैं उसका भी, दोनों के बारे में कुछ लिख दीजिए। उसके बाद आप सबमिट वाले पर क्लिक करेंगे। जब आप जमा करें, सबमिट करें वाले पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पूछेगा डू यू वांट टू सबमिट, क्या इसको जमा करना चाहते हैं, तो यस वाले पर क्लिक करें। यस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके स्क्रीन पर लिखेगा लीव अप्रूव्ड सक्सेसफुली, यानी इस छुट्टी को आपने अप्रूव कर दिया। ओके पर क्लिक करें। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करते हैं तो ये जो यहाँ पर अवकाश की स्थिति जो आप पहले देख रहे थे पेंडिंग वाली स्थिति, अब पेंडिंग यहाँ से हट के यहाँ जो पेंडिंग लिख रहा था अब लिखेगा अप्रूव्ड बाय HMHT, यानी हेडमास्टर या हेड टीचर के द्वारा इसकी स्वीकृति मिल चुकी है। और यहाँ से एक्शन बटन हट जाएगा क्योंकि आपने इस पर एक्शन ले लिया, आप स्वीकृत कर दिए। अब यहाँ पर यदि आप रिजेक्ट किए रहेंगे तो लिखेगा रिजेक्टेड बाई HMHT, अप्रूव किए रहेंगे तो अप्रूव्ड बाई HMHT लिख देगा, यानी इनके इस तिथि से इस तिथि तक के एसएल को 2 दिनों के इस एसएल अवकाश को आपने अप्रूव कर दिया। अब यहाँ 1-2 चीज़ें आएंगी, आपके मन में प्रश्न आएंगे या आपको समस्या आएगी, उसके बारे में भी बता देता हूँ। जैसे कि स्कूल आईडी से होगा कि नहीं, तो ये सारी प्रक्रिया स्कूल आईडी से भी होगी और HMHT के आईडी से भी होगी। अब है कि कभी कभी आपको यहाँ पर एक्शन बटन बहुत लोगों में नहीं भी शो कर रहा है, कभी स्कूल वाले में नहीं शो करेगा, HMHT में शो कर रहा है, कभी HMHT में शो नहीं कर रहा है, स्कूल वाले में शो कर रहा है, कभी कभी दोनों जगहों पर शो नहीं कर रहा है। ना स्कूल में एक स्कूल आईडी से एक्शन बटन आ रहा है, ना HMHT में एक्शन बटन आ रहा है। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें कि शिक्षकों को उनके ई शिक्षा कोष ऐप से लीव का अप्लाई करा दें, वहाँ से आसानी पूर्वक लीव का अप्लाई अब हो रहा है। कैसे हो रहा है उसके बारे में मैंने पहले ही कहा कि मेरे प्लेलिस्ट में उपलब्ध है वीडियो, आप उसके अनुसार जिनको भी दिक्कत हो उस अनुसार आप देख करके उनको बता दें, वे अपने लीव का अप्लाई कर सकते हैं आसानी पूर्वक। अब आपको जो एक्शन लेना है, जब ही आपके इस एक्शन बटन का ऑप्शन दिखे तब आप एक्शन बटन से अप्रूव कर सकते हैं। यदि मान लीजिए कि जिस डेट में आया उस डेट में एक्शन बटन नहीं दिख रहा है तो रहने दें, जब आपको दिखेगा तब भी आप मतलब छुट्टी ले लिए उसके बाद भी यह ऑप्शन रहेगा, उसके बाद भी आप अप्रूव कर सकते हैं। स्वाभाविक बात है, जब एक्शन बटन दिखेगा तभी आप करेंगे। तो कभी कभी समस्या आ रही है नहीं दिखने का तो घबराना नहीं है, जब आपको दिखाई दे एक्शन बटन पर जाएं और जिस तरह मैंने बताया इस तरह आप अप्रूवल दे सकते हैं। आशा है वीडियो आपके लिए
उपयोगी साबित होगा। अधिक से अधिक शेयर करेंगे, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे और चैनल से यदि अब तक नहीं जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहाँ भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।